मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। और आज आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था, क्या बताया था? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 5 से और 6 से। ठीक है, तो आइए एक बार पुनः हम रिपीट करते हुए आज हम ये पूरा अभ्यास 4 बना हुआ है, इस पे आज अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार जो आपको नियम बताए गए हैं उन नियमों का जो है रिपीट हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी और इस चीज को और अच्छे से आप समझ सकेंगे। ओके, तो चलिए आपको 2 से बताया गया। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0, जिस संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी लंबी हो, हम 2 से काटने के लिए क्या देखते हैं? अंत में देखते हैं। अगर उसका अंत का अंक आखिरी में इकाई का अंक 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 0 होगा, यानी 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई चीज होगा, यानी कि वो संख्या सम होगी, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, और जो 2 से कट जाएगी वो संख्या सम होती है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या आपको बताया गया? हम संख्या के अंकों को क्या करते हैं? जोर से बोलो, जोड़ देते हैं। संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं। अगर उसका जोड़ 3 से कट जाता है, हम यह कहिए कि संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक वो 3 के पहाड़े में ना आ जाए, है ना? फिर 3 से देखते हैं कि 3 से वो कटता है कि नहीं कटता है। अगर संख्या के अंकों को जोड़ते जोड़ते हम कम ले आते हैं और देखते हैं 3 से कट जाती है वो संख्या, तो यानी कि वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर नहीं कटती है तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्लियर हो गया? 4 से कटने का नियम क्या है? कि संख्या का कितनी बड़ी हो, आखिरी का 2 अंक उठा लेते हैं, भाग ले लेते हैं उसका। आखिरी का 2 अंक उठा लेते हैं। फिर क्या करते हैं? अगर वो 40 तक है या 40 के अंदर में है तो हम मुंह जबानी 4 का पहाड़ा मुझे आता है 4 से भाग देंगे। अगर 4 के पहाड़े में आ जाता है वो संख्या तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। लेकिन अगर वो संख्या आखिरी के 2 अंक 40 को ऊपर जाता है, 62 जाता है, 55 जाता है, 84 जाता है, 96 जाता है, ठीक है, 99 तक आखिरी का 2 अंक अगर ये है 40 से ऊपर 99 पे जाता है, तब उसे हम कॉपी पर वो संख्या उतार करके 4 से भाग करके चेक कर देते हैं। अगर 4 से कट जाएगा वो संख्या 4 से कटेगी, अगर नहीं कटती है तो 4 से नहीं कटेगी। 5 से बहुत आसान नियम है। संख्या के आखिरी में 0 हो या 5 हो। क्यों? क्योंकि जब हम 5 का पहाड़ा लिखते हैं, 5 के 5, 5 गुनी 10, 5 के 15, 5 चौको 20, 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50, 5 11 55, 5 12 60, ऐसे आएगा। तो हम देखते हैं इसको इकाई का देखते हैं आखिरी में 5 के पहाड़े में, ठीक है, 5 के पहाड़े में आखिरी में क्या आता है? 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5, यानी कि चाहे 0 आए या 5 आए, 5 के पहाड़े में कितनों बड़ी संख्या बनाएंगे तो उसके आखिरी में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। यानी संख्या कितनी भी बड़ी मुझे दी गई हो, अगर 5 से चेक करना है कि 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम सीधे आखिरी का अंक देख लेते हैं। अगर 0 है तो कट जाएगा, 5 है तो कट जाएगा। तो हम आखिरी का अंक 2 मैटर में देखते हैं, 2 के मैटर में और 5 के मैटर में। लास्ट वाला अंक 2 जगह देखा जाएगा, एक तो 2 के मैटर में देखेंगे और एक तो 5 के मैटर में देखेंगे। और 3 के मैटर में क्या होगा? सब अंकों को जोड़ देंगे। 4 के मैटर में आखिरी 2 अंक उठा लेंगे। अब बात करते हैं 6 का मामला क्या होता है। तो 6 के लिए हम 2 को देखेंगे और 3 को देखेंगे। अगर संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, दोनों से कट रही है, तो संख्या 2 से तब संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो आइए यहां लिख दें आपके सामने 2 से कटने के नियम 3 4 5 6। आज 6 तक हम सीखते हैं, ठीक है। आप ये संख्या दी गई है, इस संख्या को हम चेक करेंगे कि कौन किससे कटेगी,
ठीक, अगर 2 से कटेगी तो 2 के सामने गुण मार देंगे, सही चिन्ह लगाएंगे, नहीं कटेगी तो गुणे चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। चलिए प्रतीक खड़े हो जाए। बताओ बेटा, ये संख्या आपकी है 32,567। 32,567 कितना है? 32,567। अब आपको बताना है ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। क्या कैसे जान के नहीं कटेगी? इसके पीछे 7 है। हाँ, अंत में क्या है? 7 है। जब आखिरी में 7 है यानी कि 2 4 6 8 0 में से नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 2 से नको कटो। बात समझ में आ गई? नहीं कटने वाली है। अब बात करते हैं 3 की। तो सारे लोग 3 2 5 6 7, ठीक है, ये संख्या जो 32,567 है अपनी कॉपी पर चेक करते रहो एडवांस में, जिससे पूछेंगे फट से बताएगा। चलिए बताएंगी सृष्टिपाल, बताओ बेटा, ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे जाना आप 3 से नहीं कटेगी? क्या किया है? गुणा किया। किसने गुणा किया है? 3 से गुणा किया। किसने? 32। पहले क्या किया था आपने? सबसे पहले नो, आप बताओ बेटा, 3 से कटने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? वेरी गुड। तो जोड़ने पे आपका कितना आया? 23। कितना आया? 23। अब देखिए हम भी जोड़ लेते हैं। 3 2 5 5 10 10 6 16 7 23। ठीक है बेटा, ये बता रही है कि संख्या आई आपकी 23 जोड़ने पर। तो अब इसमें 3 का टेबल पढ़ते हैं क्या? इसको एक और जोड़ देते हैं। तो 3 2 5। अब देखो 3 के टेबल में 5 आता नहीं आता? 5 3 से कटता नहीं कटता? 3 का 3 3 दूनी 6, गाड़ी जंप कर गई। 5 को छोड़ करके 6 पे कूद गई गाड़ी, नहीं कटा ना? जब ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये पूरी संख्या भी 3 से, ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ गई? बैठ जाइए। अब बात करते हैं 4 की। 4 के लिए बताएंगे चंद्रदेव। चंद्रदेव जी बता रहे हैं। बताइए बेटा, ये संख्या 32,567 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे जाने आप नहीं कटेगी? कितने में भाग देंगे? 4 से कितने भाग देंगे? 74 कहा बेटा? ये ऊपर वाली संख्या की बात हो रही है, अभी इसकी बात नहीं है, 2 की नंबर बात नहीं है। इसको बताओ। 67 है। 67 में 4 से भाग दिए, मुझबानी भाग दे रहे हो कि काफी पर दे रहे हो? सारे लोग काफी भाग देके चेक करें अपना। चलिए आप बैठो बेटा, आप बताएंगी। आलोक बताएंगे। चलो आलोक बेटा बताओ, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे जाने नहीं कटेगी? चलो और कौन बताएगा? चलो वेरी गुड बेटा, बताओ अभिषेक। सर नहीं कटेगी। किसमें क्या नहीं कटेगा? सर हमने 4 से भाग दिया 67 को। 67 में 4 से आपने भाग दिया, शेष कितना बचा? शेष हाँ, भाग दिया नहीं कटेगा, कुछ शेष आ रहा होगा। कितना शेष आपका आया है? लास्ट में कितना बच गया आपका? चलिए आप बताओ बेटा। सर नहीं कटेगी। कितना शेष आया? 3 है। चलिए हम चेक करते हैं। तो हम लेते हैं 67 और 67 को डिवाइड करते हैं 4 से। अब आया 6, 4 5 6 में एक बार बचेगा, 4 एकन्नम 4 बचेगा 2, अब उतरेगा 7, हो गया 27, 4 6 24, 4 7 28, 4 6 24, 6 बार गया, 4 6 24, 7 में से 4 गया 3, नहीं कटेगा, शेष कितना बचा? 3। ये नहीं कटेगा, बस इतना है। हम शेष इसलिए पूछ रहे कि आपने भाग वास्तव में दिया है कि नहीं दिया, तो बचेगा यहाँ पे 3 शेष आ गया, यानी कि ये 67 4 से नहीं कटेगा। आखिरी का 2 कर लेते इकाई रहेगा। अगर ये 4 से कट जाता है संख्या 4 से कटेगी, नहीं कटता है तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो आपने देखा 67 4 से नहीं कटा, यानी कि ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। बात क्लियर हो गई? बैठिए आप लोग। अब बात करते हैं 6 की, 5 की बात करते हैं। तो कौन बताएगा?
चलिए बेटा रौनक बताएंगे। ये संख्या 32,567 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे जान के नहीं कटेगी? अंतिम में 0 मिलेगा या 5 मिलेगा, यानी कि ये जो 7 है आखिर में 7 मिल गया। अगर 0 होता तब कट जाता और 5 होता तब कट जाता, लेकिन 7 आ गया इसलिए 5 से नहीं कटेगा। चलिए अब बताएंगे मुखिया हमारे, खड़े हो जाओ। चंद्रदेव जी बताइए, ये संख्या 32,567 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे जान के नहीं कटेगी? सर 2 3 नहीं कटा, 6 नहीं। हाँ अब देखो 2 नहीं कटा, 3 नहीं, 3 से नहीं कटा, यानी 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए मुझे सीधे 2 और 3 को देखना पड़ेगा। अगर 2 न्योता गए 3 न्योता गए तो 2 3 2 ने मिली है तो 2 की इच्छा बनाए नहीं है। अगर 2 गए अकेले तब 6 न बनाए पाए हैं, और 3 अकेले गए 2 के बिना उन्होंने 6 बनाए पाए हैं। इसलिए 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना जरूरी है। तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। वेरी गुड, बैठ जाइए, पहला सवाल हो गया। आइए हम चर्चा करते हैं आज के दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल के लिए हम शुरू करते हैं एकदम सीधे पीहू से। खड़े हो जाओ। अब पीहू बताएंगी कि ये 2,89,374 2,89,374 ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? आपको केवल 2 बताना, 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? जल्दी बोलो फट से। कैसे जाएंगे कटेगी? लास्ट में 4 है। 2 4 6 8 0 में से कोई, यानी 2 से। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। अब बताएंगी आज की दूसरी छात्रा, क्या नाम आपका? वैष्णवी जी। अब वैष्णवी जी बताओ बेटा, ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? काफी लेके जोड़ डालो, फट से जोड़ो। कटेगी नहीं कटेगी? कैसे जान के नहीं कटेगी? जोड़ने पर 29 आएगा। अच्छा हम भी जोड़ लेते हैं। 8 2 10 10 9 19 19 3 19 3 22 22 7 29 29 4 33 आ रहा है बेटा। जोड़ने पे 33 आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे हम? इसको भी जोड़ लेंगे। आपने जोड़ने में गलती की थी तो 3 3 6। अब बताओ 3 की टेबल में 6 आता कि नहीं आता? 3 का 3 3 दूनी 6। दूसरे रुक गई गाड़ी ना, तो 3 दूनी 6 कट गया, यानी 3 से ये कटेगा। अब देखो ध्यान से, अगर 2 से कट गया 3 से कट गया तो तुरंत 6 बना लिया हो 6 से भी कटेगा। अगर 2 से कट गया 3 से कट गया तो पक्का है 6 से कटेगा। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 से करने के लिए क्या देखना होगा? हृदय फातमा बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाओ के लिए। बताओ बेटा 4 से कटेगा नहीं कटेगा? 4 से क्या करते हैं? भाग करते। कितने भाग करेंगे 4 से? 4 से भाग कितने में करेंगे? 74 में। आखिरी का 2 अंक उठा लेते हैं, ये देखो 74 है, तो सीधे लिखते हैं हम 74। क्या लिखते हैं? देखिए बेटा, देखिए अब सीधे लिखेंगे हम 74 भागे 4। 74 भागे 4। 4 देखो 7 है, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा। 4 1 9 4। 7 में से 4 गया 3, तो उतरेगा 4। तो 4 होते 28, 4 8 32, 4 9 ज्यादा 4 8 32। 4 में से 2 गया 2, कटा नहीं कटा, यानी कि आखिरी का 2 अंक जो संख्या बनाएगी इकाई दहाई मिलकर उसे हम 4 से भाग करेंगे। 4 से वो कट जाता है तो पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं, पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 74 में हमने 4 से भाग किया, शेष आ गया आपका 2, पूरी तरह से नहीं कटा। जब 74 नहीं कटा, आखिरी 2 अंक नहीं कटा, तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। बात समझ आई? बैठ जाओ। अब बात करते हैं हम मोदी जी, खड़े हो जाइए। हमारे ये है चंद्रदेव। चलिए चंद्रदेव का दूसरा सवाल, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, एकदम क्लियर है। आखिर में देखते हैं 4 है, ना तो 0 है ना तो 5 है, इसलिए 5 से। और 6 से करने के लिए 3 2 से कटे, 6 से कट ली गई। तो दूसरा सवाल आपका आ गया। ऐसे सवाल अगर आपको होमवर्क के लिए दिए जाए, होमवर्क करने के लिए आपको दिया जाएगा
क्या आप सारे लोग ऐसे सवाल कर लेंगे? वेरी गुड, बैठ जाओ। चलिए एक सवाल और होता है। आज का तीसरा सवाल देखिए, क्या है? 2,85,375। आप पढ़ना भी सीखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आप संख्या जो है पढ़ना भी सीखो, कम से कम 1 अरब तक। ठीक है, अब देखो कितना है? 2,85,375। अब बताएंगे, प्रिंसिपल बताएंगी ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? नहीं कटेगी। वेरी गुड, सही बता रही है, नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि आखिर में 2, 2, 4, 6, 8, 0, यानी ये संख्या सम नहीं है। ये भी कह सकते हो, हम देखेंगे संख्या सम है कि नहीं। सम क्या देखेंगे? आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए, नहीं है, ये संख्या 2 से। अब बात करते हैं हम 3 की। तो 3 से कटने के लिए क्या नियम है, कोई बताएगा? चलो बताओ बेटा। 3 से करने के लिए आपको अंकों का जोड़ करना है। तो जोड़े आप, यस सर। कितना है अंकों का जोड़? सर इसमें हाँ, सर अभी जोड़ नहीं है, मतलब इसका आएगा सर, हम हट जाएगा। मतलब जोड़े नहीं हो, आएगा कट जाएगा। सर हम क्या बताएं, मतलब है? सर हम वैसे ही बताइए, सर हम बताएं, एक वैसे ही बताइए। कट जाएगा। कट जाएगा। जोड़ा आपने कितना आया? 30। 30 आ गया। अभी बोल लेते भाई। 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15, 3, 18, 18, 5, 18, 7, 25, 25। हाँ भैया, जोड़ने कितना आ गया? 30। हमारा भी 30 आ गया। इसका मतलब हम सही जोड़ लेते हैं, है ना? आप बताइए, आप 30 क्या करेंगे? हम फिर जोड़ेंगे, या 3 धाम 30, यस सर। यही टपका देते हैं इसको। तो 3 धाम 30। और वैसे भी 3 और शून्य जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 एक करना 3 शब्द करना वैसे है। तो 3 धाम 30, यानी 30 टपक गया। ये संख्या भी 30 से 3 से भी टपक जाएगी, कट जाएगी। बढ़ जाओ। अब बात करेंगे 4 से। 4 से कटने के लिए क्या करेंगे? हम 3 से क्या ले लेंगे? 75। क्या ले लेंगे? 4 से कटने के तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। आप लोग अपनी कॉपी पे कर डालिए, फट से करिए, फट से करिए। ठीक है, तो अब कितना है हमारा? 75। क्या लिख देंगे हम? चलिए 75 लिखेंगे। अब 75 कितने साल देना है? 4 करना। कितना आया? अब कितना हो जाएगा? 4 थे, कितना बचा? कटा? नको कटो। वेरी गुड, नहीं कटा। तो ये भी संख्या 4 से। अब 5 से कटेगा नहीं कटेगा? पक्का? 5 मिल गया, 5 से कटेगा। अब देखते हैं 6 से। नहीं फिर कटेगा। देखो 2, 3, देखो इनका न्योता मिला, इनका ना मिला, इकट्ठा नहीं बनाती ना। जब 2, 3 इकट्ठा ना हुई है तो कैसे जोड़ा के 6 बनेंगे? इसका मतलब 6 से। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। चलिए सवाल नंबर 4। अब इसको बताएंगी वैष्णवी। बताओ वैष्णवी, ये संख्या 2 से कटेगी नहीं कटेगी? नहीं कटेगी। कैसे जान की नहीं कटेगी? कैसे पता चलना? बता दिया। कैसे कटेगी? अरे देखा, दल बदल ना करा भैया, सही बताओ, कटे कि ना कटे? कटेगी। कैसे जान क्यों कटेगी? क्योंकि आखिरी में 0 है। आखिरी में 0 है। और 2 से कटने के लिए आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0, यानी कि संख्या कटेगी। वाह भाई, दिमाग की खिड़की खुल गई। बैठ जाओ। अब हम बात करेंगे 3 से कटने के लिए। जब तक हम बताएं तब तक आप लोग काफी पे कर डालो। चलो बताओ बेटा, 3 से कटे कि नहीं कटेगी? नहीं कटेगी। कैसे जाना आपने? सर जोड़ने में 23 आया। जोड़ने पे 23 आया। हम भी जोड़ लेते हैं। 4, 3, 7, 7, 14, 14, 9, 23। जोड़ने पे कितना आया? 23। हाँ चलिए भाई, जोड़ने पे कितना आया? 23। अब क्या करेंगे? 3 2 जोड़ देंगे तो 5 आएगा। 3 फिर जोड़ देंगे, 3, 2, 5। अब क्या करेंगे? 3 का टेबल पढ़ देंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 5 नहीं आया। इसका मतलब 1 3 से 5 नहीं कटेगा, तो 23 नहीं कटेगा, तो
3,40,970 भी। अब बात करते हैं 4 की। 4 से करने के लिए क्या होना चाहिए? चलो बताओ भाई, स्नेहा राजीव प्रजापति, स्नेहा राजीव प्रजापति जी बताइए क्या करेंगे? 4 से करने के लिए क्या करना होता है जी? किससे भाग देना पड़ता है, किसको भाग देना पड़ता है बताइए। हाँ भाग देके बताओ। सारे लोग भाग दीजिए फटाफट एकदम। चलिए अगली बार जो आपका परीक्षा होगा एनएनएस का, उसमें आधी संधि बच्चे आएंगे, लेकिन ऐसे में हम करते हैं, बोलो नहीं कटेगा। हम भाग देते हैं 70 को ना, 70 को 4 से भाग देंगे। 4 करने के लिए आखिर 2 उठा लेंगे। 4 करना 4, 3 7 0, 4 सत्ते 28, 2 बच गया। नक्को कट्टो, यानी 4 से नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा 2 अंक मिलकर, ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगा। बात करते हैं 5 से, तो 5 से जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हम देख रहे हैं मैं किससे पूछूं, जो हाथ उठाएगा उससे तो नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे सनी महोदय से। सनी जी भैया, मनी जी बताओ 5 से कटेगा नहीं कटेगा? इसीलिए तुम पीछे भाग जाते हो, कल तुम हमारे सामने आगे बैठो। चलो बैठ जाओ, चलो बताओ, आलोक बताएंगे। जिसके अंत में 0 या 5 होता है वो 5 से कैसे जाने 0 5 हो चाहिए? ये दिमाग कैसे आवा 0 या 5 हो चाहिए? कहाँ से आ रहा है? सर आप बताएं। अरे हम बता रहे हैं, कहाँ पर क्यों बता रहे हैं? जब हम 5 का पहाड़ा लिखते हैं तो 5 के गुणज निकालते हैं, तो जितनी भी संख्या मिलेगी 5 अगर में 5 आखिरी में 5 आ गया, 5 गुना 10 शून्य आ गया, 5 से 15 5 आ गया, 5 चौक 20 शून्य आ गया, 50 25 फिर 5 आ गया, 5 36 फिर शून्य आ गया, 5 7 35 5 40 5 9 45। देखे ना, यानी 0 आएगा या 5 आएगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं। इसलिए जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कटेगी। आखिरी में आपका 0 मिल गया, यानी संख्या 5 से। बात करते हैं 6 से कटने के लिए, तो क्या देखते हैं? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। देखो 2 से कटेगा लेकिन 3 से, देखिए दोनों से कटना चाहिए 6 से करने के लिए। अब देखा ये सवाल में 3 गए 2 आएंगे, यहाँ देखा 5 2 नंबर चला गया 3 जाएंगे, इकट्ठा भवन 3, तो 2 आई थे, लेकिन 6 जो है नहीं। तो चलिए अभी जो नीचे सवाल आपका बच रहा है, ये आपका हो जाएगा होमवर्क, इसको आप नोट कर लीजिए। कल ये पूरे सवाल को आप लगाइएगा, और भी संख्या अपने मन से आप बना करके 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से डिविजन आप करिए। अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपको बताएंगे 7 से कटने का नियम, ठीक है, 8 से कटने का नियम, 9 से, 7 8 9 कल की वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद 10 आप जानते हो, आखिरी में शून्य रहेगा, 10 कट जाएगा, और इसके बाद आपका 11 होगा। 11 के लिए 1 दिन चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए। ओके, थैंक यू।